एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड से होती है, जहाँ पे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जो हमारे हीरोज़ डॉट और पेनी है, उनके बीच की पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे जो पेनी है वो अपने पोकेमॉन्स और जो डॉट है वो अपने पोकेमॉन्स को चुनती है। और बैटल की स्टार्टिंग ही काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस्ड होती है, बट धीरे धीरे इसके जो पेनी के पोकेमॉन है वो उस बैटल में एडवांटेज लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जो पेनी की सेल्वियन है वो डॉट के क्वैक्सवेल को भी अटैक के इस्तेमाल से अपने काबू में कर लेती है, बट जो कि बाद में चल के टिंकेटिंग की हेल्प से जो क्वैक्सवेल है वो अपने होश में आ जाता है। और उसी के बाद ही जो डॉट है वो अपने क्वैक्सवेल को टेरेस्टलाइज कर देती है, जहाँ दूसरी तरफ जो पेनी है वो भी अपनी सेल्वियम को टेरेस्टलाइज कर देती है। और इसी के बाद वो दोनों अपने फाइनल अटैक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ डॉट का क्वैक्सवेल पावरफुल तो होता ही है, बट जो पेनी की सेल्वियन होती है वो और ज़्यादा पावरफुल होती है। और इसी के चलते वो डॉट के क्वैक्सवेल को हरा देते हैं और इस मैच की विजेता पेनी बन जाती है। जिसके बाद जो सारे थे वो उस बैटल को देख के काफ़ी ज़्यादा अमेज थे। एंड जो नेक्स्ट टर्न थी वो उरुतो की आने वाली थी, बट क्योंकि स्कूल अकेडमी के जो टाइम थे वो ख़त्म हो चुके थे, तो हमारे उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। जिसके बाद ही जो हमारे हीरोज़ हैं वो उसी टेस्टलाइजेशन एनर्जी के बारे में, जहाँ पे एक्वेरियम के इफेक्ट्स देखने को मिले थे, और वो जो मैप पेनी ने डॉट को शेयर किया था उसमें लोकेशंस देखते हैं, जहाँ पे उन्हें एक लोकेशन मिलती है जहाँ वो पहले रायफोर्ट के साथ गए थे जब वो पैराडाइज के बारे में सीख रहे थे। तो हमारे हीरोज़ उसी लोकेशन को अपना नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन टारगेट बनाते हैं और अगली सुबह उस तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ उधर हमारे हीरोज़ जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेट करते हैं। और उसी बीच जो लिको है उसको एक स्टूडेंट दिखता है जो कि अपनी पोकेमॉन पार्टनर को ढूंढ रहा होता है, जो कि वहाँ कहीं गुम हो गया था। और वो लिको को ये भी कहता है कि अगर वो उसे मिले तो वो उसको बता दे। जहाँ दूसरी तरफ जो रॉय है उसको वॉच टावर मिल जाता है, तो वो हमारे हीरोज़ को वहाँ गैदर होने के लिए कहता है। और वहाँ जाके जो हमारे हीरोज़ है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से पहले अपना एक लंच ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद ही वो अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा जारी रखते हैं। बट उस इन्वेस्टिगेशन के बीच लिको को छोड़ के हमारे बाकी के जो हीरोज़ हैं वो गिमीगुल के चेस्ट फॉर्म के कंट्रोल में आ जाते हैं और वहाँ आसपास इन्वेस्टिगेशन की जगह कॉइन ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ जो लिको होती है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, बट उसी बीच उसका जो टेराबॉगस है वो वहाँ से कहीं अपने आप ही चले जाता है और एक पोकेमॉन से मिलता है जिसका नाम होता है कैराडिट। तो जैसे ही वो कैराडिट से मिलता है, जो कैराडिट है वो अपने पोकेमॉन फ्रेंड्स जो कि गुम हुए थे उनको ढूंढ रहा होता है, जहाँ उसी बीच दूसरी तरफ जो लिको है उसको उसी रास्ते पे कुछ एक्वेरियम के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, जिसका वो जैसे ही पीछा करती है तो उसको देखने को मिलता है कि एक पोकेमॉन स्कॉविलन जो कि उसी ट्रेनर का था वो उसी एक्वेरियम के इफेक्ट में है और वो वहाँ पे कुछ पोकेमॉन्स पे अटैक कर रहे हैं, जो कि बात है पता चलता है कि वही पोकेमॉन है जिसको कैराडिट जो है वो ढूंढ रहा होता है। और इसी के बाद जो लिको है उनको बचाने के लिए अपनी म्यास्काराडा को उस बैटल में भेजती है, बट वो जो पोकेमॉन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक्वेरियम का इफेक्ट भी था। और इसी के चलते जो लिको की म्यास्काराडा है उसको उस बैटल में काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज फेस होती है। बट तभी जो कैराडिट है वो वहाँ उनकी हेल्प करने आ जाता है और कैराडिट और टेराबॉगस की मदद से जो लिको और उसकी म्यास्काराडा है वो किसी तरीके से उस स्कॉविलियन को हरा देते हैं और उससे जो टेरेस्टलाइजेशन एनर्जी जो कि लैप्स हो रही थी यानी कि एक्वेरियम के इफेक्ट को भी हटा देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जो लिको है वो उस स्कॉविलियन को उसके ट्रेनर के पास छोड़ देती है, जहाँ उसका जो ट्रेनर है वो ये भी बताता है कि वो जो है वो उससे पहले अपने स्कॉविलियन पे जो स्ट्रॉन्ग स्पीयर है उसका इस्तेमाल कर रहा था ताकि उससे बैटल में उसको हेल्प मिल सके। और इसी के बाद जो लिको है वो जो कैराडिट है उसके बाकी के फ्रेंड्स को भी उस तक पहुँचा देती है, बट इसी पे जो कैराडिट है वो अपनी नेक्स्ट जर्नी लिको के साथ स्टार्ट करने के लिए सोचता है ताकि वो टेराबॉगस के साथ अपने एडवेंचर और लिको के साथ अपनी नई शुरुआत कर सके। और इसी पे जो लिको है वो अपना नया पोकेमॉन कैराडिट जो है उसको पकड़ लेती है और वो बन जाता है लिको का पोकेमॉन पार्टनर। जिसके बाद ही जो लिको है वो हमारे हीरोज़ के पास पहुंचती है और वो देखती है कि असल में जो डॉट उरुतो और रॉय हैं वो एक गिमीगुल के अंडर कंट्रोल में वहाँ पे कॉइन्स ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही लिको ये पॉइंट आउट करती है वो होश में आते हैं, बट तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और वो गिमीगुल भी वहाँ से भाग जाता है। बट इसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो दोबारा बेवसागी में जाते हैं और लिको अपने इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमारे हीरोज़ और बाकी राइजिंग वोल्सर्स को बताती है। जिस बीच तभी जो डॉट है उसको आयना का कॉल आता है जो कि उसको एक फ्रेंड गैदरिंग मीटिंग में बुलाती है और डॉट के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं रहता क्योंकि रॉय और लिको जो है वो उधर जाना चाहते थे। तो इसी के बाद जो हमारे हीरोज़ हैं वो अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ निकल पड़ते हैं और हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।